अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज डे 15 है। डे 15 में हम करेंगे अपने रेगुलर टास्क। सुबह उठने की दुआ पढ़ेंगी, उसके बाद इस पे मामूल नमाज कुरान पाक के 2 रुकू पढ़ेंगी और उसके बाद आपने 10 नेमतें लिखनी हैं जो आपके पास मौजूद हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकती हैं, उनको छू सकती हैं और चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम किसी गिनती में शुमार नहीं करते, जबकि वो हमारे लिए बहुत अहम होती हैं। हम इस वजह से उन चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं होता कि ये चीज़ें हमसे छीन भी सकती हैं। जब कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो फिर हमें उसकी कदर का अंदाज़ा होता है कि वो हमारे लिए कितनी अहम थी। आज हम 10 नेमतें लिखने के बाद किसी ऐसे रिश्ते को देखेंगे जिससे हमारा रिलेशनशिप बहुत ख़राब है। रिश्तों को संभालने के हवाले से हमारे मज़हब ने बहुत अहमियत दी है इस चीज़ को कि आप रिश्तों की कदर करें और उनको संभालें, उनके लिए शुक्रगुजार हों। हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिनसे हमारे दिल उकताए हुए होते हैं, जिनसे हम वैसे ही नाक मुंह थोड़ा सा मरोड़ के रखते हैं, उनको अच्छा नहीं समझते। कभी छोटी छोटी बातों पे किसी की बात बुरी लग गई, दिल दुख गया, उसकी वजह से हम नाराज़ हो गए या किसी बड़े मसले पे नाराज़ हो गए। बहन भाइयों में नाराज़गियाँ आम सी चीज़ बन गई है। तो जब हम किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें उस रिश्ते को बचाने के लिए शुक्रगुजारी इख्तियार करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम मज़ीद गुस्सा करें और उसके बारे में दिल में नफ़रत पालें। हमें चाहिए कि उस रिश्ते के बारे में एहसानमंद हों, उस रिश्ते की खूबियों को पहचानें, उस रिश्ते के साथ बीते हुए अच्छे लम्हात को याद करें कि जब आप उसके साथ हंसते थे, जब आपने उसके साथ मुस्कुराहट के साथ ज़िंदगी गुजारी, जब आपके रिलेशन अच्छे थे, उस वक़्त की बातों को याद करें, उनको लिखें और उस रिश्ते को इस तरह से फील करें जैसे वो अभी अच्छा हो गया है। आप जब देखें कि 10 ऐसी खूबियाँ जो उस इंसान में मौजूद हैं जिसके बारे में अभी आप नेगेटिव फील कर रही हैं, जिसके बारे में आप ये समझती हैं कि अब हमारा रिश्ता इस कदर ख़राब हो चुका है कि ये दोबारा नहीं जुड़ेगा और मैं इस ताल्लुक़ को जोड़ना भी नहीं चाहती, फिर भी आपने उस रिश्ते को लेकर उसके लिए 10 चीज़ें लिखनी हैं कि उसमें कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको पूरी ज़िंदगी में मिल जाएंगी जो उस इंसान में खूबियाँ होंगी, जो उसने आपके साथ एहसानात किए होंगे, जो आपने उसमें खूबियाँ देखी होंगी, वो आपने लिखनी है। इस तरह से लिखनी है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ क्योंकि तुमने फ़लाँ फ़लाँ वक़्त में मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारा था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ क्योंकि तुमने फ़लाँ वक्त में मेरी मदद की थी, या फ़लाँ वक्त में हम इकट्ठे थे, उस वक़्त हम एक दूसरे के बारे में इस तरह से नेगेटिव नहीं सोचते थे। इस वक़्त मैं उन लम्हात को याद कर रही हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि तुमसे मेरा ताल्लुक़ है, तुम मेरे रिश्तेदार हो या तुम मेरे दोस्त हो। इस तरह से आपने सारा लिखना है। तो हुक्म भी है कि जब आप अपनी कोई सदका दें तो आप अपने नाराज़ रिश्तेदार को सबसे पहले दें, उस सदक़े का सवाब दुगना हो जाता है। कोई ऐसा रिश्तेदार जो गरीब भी हो, जो आपसे नाराज़ भी हो और आप उसके बारे में अच्छी फीलिंग्स ना रखती हों, उसको अगर आप सदका देंगी तो उसका सवाब दुगना हो जाता है। इसी तरह से जब आप ऐसे शख्स के बारे में उसकी अच्छाइयाँ लिखेंगी जिसके बारे में आप अच्छा फील नहीं कर रही हैं, जिसको आप अभी बुरा समझ रही हैं, देन आपको उसकी अच्छाइयाँ रियलाइज़ होंगी और आपकी उसके बारे में फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी। और जब हम अच्छी फीलिंग्स रखते हैं तो आपको पता है कि ये वाइब्रेशंस उस इंसान तक भी पहुंच जाती हैं। जो हम सोचते हैं उसकी फीलिंग्स, उसकी वाइब्रेशंस दूसरे लोगों तक खुद ब खुद पहुंच जाती हैं, जो हम दूसरों के बारे में फील करते हैं, तो वो रिलेशनशिप खुद ब खुद ही ठीक होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने आज के दिन में 10 खूबियाँ लिखनी है उस इंसान की जिसको आप बहुत बुरा समझ रही हैं। ये इंसान आपका
کوئی کولیگ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی دوست بھی ہو سکتی ہے، آپ کا بہن بھائیوں کے بارے میں اگر رشتہ داروں کے بارے میں زیادہ لکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا کوئی اور ریلیشن بھی خراب ہے جس کو آپ ٹھیک کرنا چاہتی ہیں تو اس کے بارے میں بھی لکھ سکتی ہیں۔ شام کو آپ نے سونے کی دعا پڑھ کے سونا ہے اور الحمدللہ کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ جب ہم اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں تو ہم اپنے اوپر ایک احسان ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم اپنے لیے ایموشنلی اچھی فیلنگز لے کر آئیں گے، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں گے، اپنی ہیلتھ کا، اپنی ایموشنل ہیلتھ کا دھیان رکھیں گے تو ہم خود بخود ہی صحت مند اور توانا رہیں گے۔ تو احسان کرنا سیکھیے۔ احسان چاہے آپ اپنی ذات پہ کریں یا دوسروں کی ذات پہ کریں، احسان احسان ہی ہوتا ہے۔ احسان ایک رویہ ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جس کے ساتھ آپ بھلائی کرتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ بھلائی ہی کرے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی آپ کو دے، لیکن آپ نے احسان کرنا ہے۔ اپنے اوپر بھی احسان کیجیے اور دوسروں کے اوپر بھی احسان کیجیے، کیونکہ جب آپ اپنے لیے اچھی فیلنگز رکھتی ہیں تو آپ ہیپینس کریٹ کرتی ہیں، اور جب آپ ہیپینس کریٹ کرتی ہیں تو پھر ہیپینس ہی اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کیجیے کہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے پازیٹیو رہیے، کسی کے بارے میں برا مت سوچیے، کسی کے بارے میں برا مت کہیے اور کسی کو بھی حقیر مت سمجھیے۔ صرف اپنے اوپر فوکس کیجیے، خود کو پیار دیجیے اور دوسروں کو پیار دیجیے تاکہ آپ بھی پیار لینے والے بن سکیں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔